जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। प्रेम में अगर भगवान मिल जाए तो आपका दुख दूर होगा कि नहीं होगा? दुख दूर हो जाएगा, यहाँ का भी दुख दूर हो जाएगा। शरीर से जो आप कष्ट झेलते हो, बीमारी झेलते हो, टेंशन झेलते हो, परेशानी झेलते हो, ये भी दूर होगा और आत्मा का भी कष्ट दूर हो जाएगा। ये नरकों में फिर नहीं जाएगी। नहीं तो शरीर खाली करने के बाद फिर यानी यमराज के दूत इस जीवात्मा को पकड़ करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? यमराज के सामने पेश करते हैं। जैसे कोई नियम को तोड़ता है, गलती करता है, चोरी चकारी करता है तो पुलिस वाले पकड़ करके ले जाते हैं, जज के सामने पेश करते हैं और जज उसी के हिसाब से सजा बोलता है। ऐसे ही यानी वो यमराज जिसको कहा गया, उसके पास लेखा जोखा होता है, वो सजा बोलता है। उसका स्याही कभी खत्म नहीं होता, उसका कागज कभी खत्म नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं है, उसका कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता है। आप अगर सोचो कि हम आंख बचा करके गलत काम कर लेंगे, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आप समझो कि यह आपका भ्रम और भूल होगा। जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपके सारी अच्छाई और बुराइयों को बराबर वो देखता रहता है और जब समय पूरा हो जाता है तब सजा दे देता है। हाथ किस लिए मिला? अच्छे काम के लिए मिला। पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए मिला। आंख अच्छी चीज देखने के लिए मिला। कान अच्छी वाणी सुनने के लिए मिला। नव्या जिव्या या जिस काम के लिए मिला। लेकिन आप ये समझो, इसका जब दुरुपयोग करोगे, सही उपयोग नहीं करोगे, इससे पाप आप कमा लोगे तो उसकी सजा मिल जाएगी। और नरकों में बड़ी मार पड़ती है, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है प्रेमी। तो आप ये समझो कि आत्मा की भी आपके रक्षा हो जाएगी, इसको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा जब ये सतलोक पहुंच जाएगी। अगर आप ये समझो कि आपको कोई रास्ता बताने वाले समर्थ गुरु मिल जाए। देखो, गुरु अलग होते हैं, सदगुरु अलग होते हैं। गुरु किसको कहते हैं? जो टट्टी पेशाब करना सिखा देते, खाना पीना उठना बैठना सिखा देते। माँ बाप को भी गुरु कहा गया है। काका गागा ABCD जो पढ़ा देते हैं उनको भी गुरु बताया जाता है। जो लकड़ी का काम, लोहे का काम सिखा देते हैं, गाड़ी घोड़ा बनाना सिखाते हैं, उनको भी गुरु कहते हैं। तो दुनिया की चीज़ों की जो जानकारी कराते हैं, दुनिया की चीज़ों को पाने का, कमाने का जो उपाय बताते हैं, उनको गुरु कहते हैं। और जो समझो इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, परमात्मा की प्राप्ति यानी जिससे होती है वो उपाय बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं, मदद करके और परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं, संत होते हैं। अब वो कोई अलग नहीं होते हैं, माँ के पेट से ही पैदा होते हैं। और आप ये समझो कि उस समय के संत के पास जो हमेशा इस धरती पर रहते हैं पहुंच जाती हैं और उनसे युक्ति उपाय ले करके, नाम को ले करके, नाम की डोर को पकड़ करके अपनी जीवात्मा को मालिक तक पहुंचा देते हैं। और जब वो शक्ति उनमें आ जाती है, जब उस मालिक का हुक्म हो जाता है, तब वो जीवों की संभाल करते रहते हैं, जीवों को रास्ता बताते रहते हैं, रास्ते पर चलाते रहते हैं, लोक और परलोक दोनों बनाते हैं।
अब लोग बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, इनका लोक बना हुआ। और लोक बनाना किसको कहते हैं? जिसको आप सम लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये परलोक हैं। तो पहुंचने का रास्ता बताते हैं, मदद करके वहां भी पहुंचाते हैं, परलोक भी बना देते हैं। तो वो कौन होते हैं? संत सदगुरु होते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि जब तक सच्चे गुरु, समृद्ध गुरु, संत गुरु नहीं मिलते हैं तब तक भगवान की प्राप्ति न हो सकती, न जीवात्मा का कल्याण हो सकता। आप देखो हमेशा रहे इस धरती पर अवतारिक शक्तियां आई, राम आए, कृष्ण आए, वो अपना काम करके चले गए, धर्म की स्थापना करके दुराचारियों का संहार करके चले गए। जब संत आए, कबीर साहब आए, आप देखो नानक जी आए, आप देखो पलटू, दादू, मीरा, ये सब आए, संत के रूप में आए। आप देखो राधा स्वामी मठ को चलाने वाले शिवदयाल जी महाराज आए, विष्णु दयाल जी महाराज आए, गोरेलाल जी महाराज आए और हमारे गुरु महाराज आए। तो इन लोगों ने क्या काम किया? जीवों को सुख और सुविधा दिलाने का, ठीक से भोजन कराने का, लोक बनाने का और परलोक बनाने का दोनों रास्ता बताया। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया। इतना मेहनत गुरु महाराज ने किया जितना और इस धरती पर जितने भी संत आए किसी ने नहीं किया। आप ये समझो आखिरी वक्त तक जीवों की संभाल करने में ही लगे रहे, जीवात्माओं की संभाल करने में ही लगे रहे। अब प्रेमियों, गुरु महाराज के जाने के कुछ दिन पहले ही गुरु महाराज बोल करके गए थे मेरे लिए कि नए लोगों को यह नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो गुरु महाराज के जाने के बाद हमने वो संभाल वाली ही बात करी, पहले संभालने का ही काम किया, पुराने लोगों को बताना समझाना शुरू किया। अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं, बस भूली हुई बातों को ही लोगों को गुरु महाराज के याद कराया। और कुछ लोगों ने गुरु महाराज की बातों को तो पकड़ लिया। आज लोग क्या करते हैं? गुरु महाराज को तो मानते हैं लेकिन गुरु महाराज की बातों को नहीं मानते हैं। गुरु महाराज के वचनों को भूल जाते हैं, तब ठोकर खाते हैं, तब इधर उधर भ्रमते और भटकते रहते। तो जो आप पुराने नामदानी हो, गुरु महाराज के इसमें बैठे हुए हो, आपके संभाल की बात मुझे करनी है। मुझे ये कहना है कि आप गुरु महाराज को गुरु मानो, हण मांस के शरीर में, उनको तो गुरु मानते थे, लेकिन गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है, जिसके अंदर रहती है वही गुरु का काम करता है। वो शक्ति कभी नहीं खत्म होती है। मनुष्य शरीर में जिसमें शक्ति रहती है, मनुष्य शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो पावर, वो शक्ति कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए गुरु को अमर भी बताया जाता है। तो आप ये समझो कि गुरु अमर का मतलब ये नहीं होता है, गुरु की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो अमर हुआ करती है। तो आप ये समझो गुरु महाराज तो अभी आपके संग में। आप ये मत सोचना पड़ेगा कि गुरु महाराज ने इनको संभाल करने की बात कही है तो अब ये मेरे गुरु बन गए। आपका गुरु तो पुराने लोग जितने भी हो किसी का बन ही नहीं सकता हूँ। यह किसी भी न लोक रीति में है और न किसी मत में है, न संत मत में है कि एक गुरु के जो दो शिष्य होते हैं उनमें से एक गुरु बन सकता है। कभी नहीं बन सकते, किसी जन्म में नहीं बन सकते, ये नियम ही नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि गुरु भाई ही आपका रहूंगा, लेकिन संभाल के लिए जब आदेश हुआ है तो गुरु की दया लेकर के आपको गुरु की दया दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब दया के घाट पर जब आप बैठोगे तो दया आपको मिलेगी। दया का घाट प्रेमियों क्या है? सत्संग, सेवा और भजन। आप देखो भजन मुख्य चीज है। अगर आप भजन करने लग जाओगे तो आपसे जान और अनजान में जो कर्म बन जाते हैं वो खत्म होते जाएंगे, जल जाएंगे और जानकारी आपको हो जाएगी।
हर चीज की जानकारी हो जाएगी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। भजन से ही लोक और परलोक दोनों बनने को होता है। तो भजन ध्यान सुमिरन जो प्रेमियों गुरु महाराज ने आपको कहा है कि 1 घंटा सुबह शाम भजन ध्यान सुमिरन करो, बराबर आप जो भजन ध्यान सुमिरन करने लग जाओ तो अभी गुरु की पहचान हो जाएगी। गुरु की पहचान ही नहीं, सबकी पहचान हो जाएगी। कोई फिर कुछ भी कहे, कुछ भी अपने को बतावे, लेकिन आपको जब पहचान हो जाएगी तब आप सब कुछ समझ जाओगे। इसलिए प्रेमियों ध्यान भजन सुमिरन बराबर आप करते रहो। तब जब गुरु को अंतर में आप देख लोगे तो आपका भटकाव खत्म हो जाए, कहीं आने जाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु जब नामदान देते हैं तो सूरज की डोर को काल के हाथ से ले करके अपने हाथ में ले लेते हैं और शरीर छोड़ करके चले भी जाते हैं। तो जिन जीवों को वो अपनाते हैं नामदान देते हैं उनको कभी भी भटकने नहीं देते हैं, वो अंदर से ही डोर को हिलाते रहते हैं। लेकिन अब गुरु महाराज तो चले गए, आप सत्संग सुनने के लिए जाते थे, गुरु महाराज का दर्शन करते थे, लेकिन अब आप नहीं कर सकते हो। कैसे आपको कोई चीज पूछना होगा तो कैसे पूछ सकते हो? तो गुरु क्या करते हैं, किसी न किसी को अधिकार दे करके जाते हैं, सबके सामने बोल करके जाते हैं। कोई उस चीज को झुठला नहीं सकता है। जो मनमुखी होता है वो तो झुठला सकता है, लेकिन जो गुरुमुखी होते हैं वो कभी झुठला नहीं सकते हैं। तो उनसे समझ लो कि वो संभाल करवाते रहते हैं गुरु, कि भटकने न पावे, जाने न पावे, नरकों की तरफ न चला जाए, फिर ये मृत्यु लोक में दोबारा न आवे। तो उनसे समझाते रहते, दया करते रहते हैं। अंदर से दया होती रहती है, वाणी ऐसी निकलती है, बातें ऐसी निकलती हैं कि लोगों को असर कर जाती हैं और गुरु का दामन अंदर में लोग पकड़ लेते हैं। तो आप समझो प्रेमियों कि यह संभाल वाली बात आपसे कह रहा हूँ, गुरु महाराज के आदेश का पूरा पालन करता हूँ। आप ये समझो, न तो मैं कोई संत बनना चाहता हूँ न महात्मा बनना चाहता हूँ। मैं तो यह भी कहता हूँ कि मुझसे, मेरे शरीर से आपको कोई भी प्रेम करने की जरूरत नहीं है। आप तो प्रेम उससे करो जो आपका हाथ पकड़े हैं, जो आपके समर्थ गुरु हैं, अंतर में आपको मिलेंगे। अंतर में आप अपना हाथ उनको पकड़ा दो। जब आप समझो कई लोगों को हाथ पकड़ाते हो तो उनके हाथ पकड़ने में ही आपकी उंगली छूट जाती है, लेकिन आप अगर अपना हाथ समझ लो कि समर्थ गुरु जो आपको मिले हैं उनको पकड़ा दो तो कभी आपको छोड़ने वाले नहीं। संभाल किसी से भी करवाते रहे, जिसको हुक्म देकर गए संभाल करने की, जीवों का काम करने का जिनको हुक्म देते गए, ऐसे से ही संभाल करवाते रहे। तो इतिहास रहा है, पीछे भी ऐसे संतों ने किया, गुरु महाराज भी ऐसे प्रेमियों कर रहे हैं। तो मुझे जो आदेश मिला है मैं तो आदेश का पालन कर। तो मोटी बात आप ये समझो कि आप ध्यान भजन जब करने लग जाओगे, अंतर में गुरु महाराज का जब दर्शन होने लगेगा, तब गुरु महाराज ही आपको सब बताते रहें, सब समझाते रहें। फिर कहीं आने जाने कोई जरूरत ही नहीं रहेगी और ये फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फोटो क्यों लगाया जाता है? फोटो तो दर्शन के लिए लगाया जाता है। महापुरुष जब रहते हैं तब जल्दी उनको पहचान नहीं पाते, भूल और भ्रम में पड़ जाते हैं। ये काल भगवान का देश है। काल भगवान ये नहीं चाहते हैं कि जीव समझो कि अपने घर अपने वतन जाने पावे, इसलिए ये सब भूल और भ्रम का पर्दा, माया और ये दोनों मिलकर के डालते रहते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं उनका काम लोगों के सामने आता है, जिससे सुख सुविधा उनको मिलती है, तब उनको याद करते हैं। तो मूर्तियां बना देते हैं, फोटो खींच देते हैं कैमरे से, अब उन्हीं की पूजा लोग करने लगते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये मनुष्य शरीर चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है।
तो चेतन से जब चेतन की पूजा करते हैं तब चेतन मिलता है। चेतन से जड़ की पूजा में न तो आज तक किसी को कुछ मिला है न प्रेमियों मिलेगा, विश्वास करो। तो ये कागज भी क्या है, ये जड़ है, मिट्टी पत्थर जड़ है। जड़ किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। मनुष्य क्या है, चेतन है, चला जाता अपनी इच्छा से, उठ जाता बैठ जाता है, तो ये चेतन है। जीवात्मा इस शरीर को चेतन करती है, नहीं तो ये भी जड़ हो जाता। तो जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। तो इस शरीर से जब आप चेतन की पूजा करोगे तब चेतन वो मिलेगा, तब वो खुश होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेमियों, आप में से कोई ये कह सकते हो कि आप क्यों फोटो लगाते हो। इसलिए लगाता हूँ कि गुरु ही सब कुछ संत मत में होते हैं, अन्य मतों में भी गुरु ही होते हैं। तमाम ऐसे महापुरुष हुए, अवतारिक शक्तियाँ हुई, राम जैसे भगवान हुए उन्होंने भी गुरु किया, कृष्ण जैसे भगवान हुए उन्होंने भी गुरु किया, जितने भी महावीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू, मीरा जितने भी आए सब लोग गुरु किया। तो गुरु का स्थान तो ऊंचा होता ही है, लेकिन संत मत में गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान तो करना ही पड़ता है। अब गुरु का रूप भूल जाता है, इसलिए फोटो लगाते हैं कि एक बार फोटो देख लें फिर आंख बंद करें, तो उसी तरह से गुरु का ध्यान करें। तो आप समझो कि फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी अगर आप अंतर में गुरु का दर्शन करने लग जाओगे। तो ये जो रास्ता गुरु महाराज ने आपको बताया, तो पुराने नामदानी हो, ध्यान लगाने का, कान में उंगली लगा करके आवाज सुनने का, ये अगर आप करने लग जाओ नियमित रूप से सुबह शाम, तो फिर सारा भटकाव खत्म हो जाएगा, दुख आपके इसी से दूर हो जाएंगे। अब मन नहीं लगता है, मन इधर उधर लगा रहता है, ध्यान में भी भजन में भी मन लगा रहता है, कहाँ जाता है मन, ये देखो। खाने की तरफ अगर जाता है तो समझ लो कि खाने में कोई गड़बड़ी हुई है, इधर उधर की कोई चीज, मांसाहारी चीज पेट में पड़ गई, उसका स्वाद मिल गया जीभ को, तो मन उधर ही ले जा रहा है। कोई चीज अगर देखने की इच्छा हो तो समझ लो कि आंखों से देख करके हमने कोई पाप यानी इकट्ठा कर लिया है, तो ये आंखें पापी हो रही हैं, उसी तरफ जाएं। सुनने का निंदा बुराई अगर आदत डाल लिया, गाना बजाना सुनने की आदत डाल लिया, तो मन उधर ही ले जाएगा। अंग से, जिस अंग से जो अपराध बन जाता है मन उसी से कराता है। मन का काम क्या है, फंसाना, काल का ये वकील है, माया के हाथ में इसकी डोर है, ये दोनों नहीं चाहते कि जीव निकल पाऊं। तो आपको उसी अंगों से सेवा करनी चाहिए। अब आप ये समझो कि उस सेवा को आप खोजोगे कि आंख से क्या सेवा करेंगे, मुंह से क्या सेवा करेंगे, तो सद्गुरु क्या करते हैं कि ऐसा सेवा का विधान शरीर से ही बना देते हैं कि शरीर के अंगों से आप सेवा करो। मान लो आपको फावड़ा चलाना है, रोटी बेलना है, सब्जी काटना है, तो उसमें आंख की भी सेवा हो जाएगी, हाथ की भी सेवा हो जाएगी, पैर से जाओगे उसकी भी सेवा हो जाए, तो पूरे शरीर की सेवा हो जाती है। तो कहते हैं कि दाल में अलग अलग दाने में नमक नहीं डाला जाता है, पतीली में दाल पकती है उसी में नमक डाल दो तो सारे दाल के दाने में नमक आ जाता है। ऐसे ही शरीर के सेवा का विधान बना दिया। देखो धन से भी पाप बन जाता है। आप समझो कि धन से जो पाप बन गया इधर उधर से, जान में या अनजान में, तो धन की सेवा गरीब गुर्गों को खिलाने में, जैसे आपने भंडारा चलाया, जगह जगह पर चला रहे हो, लॉकडाउन में पैकेटें बांटी, जैसे आपने समझो कंबल ठंडी के महीने में प्रेमियों बांटा, गौओं के लिए आप जहाँ गौशाला में चारा की व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था कर देते हो, भूखे को खिला देते, आप प्यासे को पानी पिला देते हो, धन खर्च कर देते हो। ऐसे काम आपको धन को लगाना चाहिए, मन को अच्छे काम में लगाना चाहिए, तन की, धन की, मन की सेवा करनी चाहिए। जब तन मन धन से जिससे पाप होता है वो पाप आपके धुलेंगे, कर्म जब वो धुलेंगे, जब वो कर्म कटेंगे तो भजन में भी मन लगेगा
और भजन में मन लगेगा तब भगवान भी अच्छे लगेंगे। नहीं तो कहा गया कि भूखे भजन न होए भुवाला और लियो भुवाल कंठी माला। अभी आपसे पूछा जाए भगवान से मिलोगे तो इक्का दुक्का चाहे हाथ न उठाओ, जो नास्तिक हो बाकी सब हाथ उठाओगे, हाँ 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 भगवान से क्यों नहीं मिलेंगे, मिलवा दो। लेकिन कह दिया जाए खाने को नहीं मिलेगा, भगवान 24 घंटा आपके साथ रहें, कहोगे जिनके अंदर मांस मछली भरा है बुद्धि उसी तरह की होगी, गंदगी निकलेगी। रखो अपने भगवान को, हमको नहीं चाहिए ऐसे भगवान, मर जाएंगे खाने बगैर। भगवान लेकर क्या करेंगे, चाटेंगे। पहले तो हमको खाना मिलना चाहिए। जो अच्छे आदमी हो, शाकाहारी हो, धार्मिक हो, आप लोग कहोगे भगवान से ही कह दो पहले हमारा पेट भर दें, फिर भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए कि तुम्हारा निंदा कर दिया जाएगा, अपमान कर दिया जाएगा, भगवान साथ रहेंगे, कहोगे नहीं, कह दो हमको इज्जत के साथ रखें, इज्जत के लिए ही, सम्मान के लिए ही सब कुछ करते हैं। कह दिया जाए पड़ जाओगे चारपाई पर, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन भगवान पंखा झलेंगे, सेवा करेंगे, तो कहोगे वही मांस शराब मछली अंडा जो पेट में भर लिया, जिससे उसकी बुद्धि उसी तरह की हो गई, कामी क्रोधी लोभी लालची बुद्धि हो गई। वो तो यही कहेगा रखो भगवान को अपने, शरीर नहीं चलेगा तो हम भगवान लेकर चाटेंगे। और जो आप शाकाहारी अच्छे लोग हो, कहोगे कि भाई भगवान से कह दो हमको स्वस्थ कर दें, हम ठीक हो जाएं तो हम ही सेवा भगवान की करेंगे। अब ऐसा क्यों बोलते हैं आपको बता दें। जैसे एक गिलास में पानी भर दो, एक गिलास में दूध भर दो, एक गिलास में खून भर दो, 1-1 रुपए का सिक्का डालो तो दूध वाले में से दूध निकलेगा, पानी वाले में से पानी निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा। ऐसे जो खून पीते रहे हैं उनके मुंह से वही गाली गलौज, वही चीजें निकलती हैं। देखो मांसाहारियों को कितना क्रोध आता है, कितना अपराध की प्रवृत्ति होती है। तनिक देर में ही देखो कुत्ता नोच लेता है, काट लेता है, शेर देखते ही हमला कर देता है। मांसाहारी गाय हैं, घोड़ा है, बैल हैं, देखो सीधे होते हैं, हमला ऐसे नहीं करते हैं। जब उनको छेड़ो मारो पीटो तब हमला करते हैं, लेकिन कुत्ता को न भी छेड़ो तो स्वभाव उनका बन जाता है। मांसाहारी हैं, क्रोध ज्यादा आता है। तो आप समझो प्रेमी कि यह भी जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है, रोग से मुक्ति भी जरूरी है, मान सम्मान भी जरूरी है, तभी आपको भगवान याद आ पाएंगे, भगवान का भजन पूजन आप कर पाओगे। अब आप ये समझो प्रेमी कि इस समय बीमारियां बहुत हैं और अभी तो नई नई बीमारियों की शुरुआत हुई है, कोरोना जैसे, आगे और बहुत आएंगी। लेकिन इन्हीं बीमारियों में, इन्हीं तकलीफों में लोग दुखी हैं, कहाँ है ना भले कोई। लेकिन आप अगर कोई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी चैलेंज वाले हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी की बात मानते ही नहीं हैं, अपनी ही बातों को ऊंचा रखना चाहते हैं, अपनी ही बात कहते जाते हैं, ऐसे भी कोई हो चैलेंज करो तो मैं बता दूँ 10, 20, 30 को बता दूंगा कि इनके घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है, रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। मैं बता दूंगा, बात गलत निकल जाए तो हमारी एक बात मत मानना, और सही निकले तो फिर हमारी बातों को आपको मानना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो ये तकलीफें जब तक नहीं जाएंगी तब तक भजन भाव भक्ति कैसे कर पाओ। तो सबसे पहले लोक बनाना ही आपको बता देता हूँ। देखो प्रेमियों, मनुष्य का जो बच्चा है जब पैदा होता है शाकाहारी खून ले करके पैदा होता है, और जब मांस खिला देते हो, मांस खा लेता है आदमी, उसका खून बनता है तो खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता, बुढ़ा बीमार हो गया, ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो लड़का कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट करता है डॉक्टर, कहता ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट करता है, कहता तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ेगा। अब आप सोचो, एक ही माँ के पेट में रज बीज से एक ही तरह के दोनों बने पले, एक ही माँ ने दूध पिलाया,
पाला पोषा बड़ा किया, खून नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? एक है शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी। तो खून बेमेल जब हो जाता है तो तरह तरह की बीमारियां आती रहती हैं। कुछ लोगों को देखो बराबर दवा खाते रहते हैं, थाली में ही औरतें खाने के थाली में ही रोटी के साथ ही दवा रख देती हैं, क्योंकि उसी से हजम होता है। ऐसे आप ये समझो कि हजम नहीं होता भोजन, तो आप समझो प्रेमियों कारण क्या है? कारण यही है कि खून बेमेल हो गया, दवा का भी असर उतना नहीं होता है। दवा किसके लिए बनाई जाती है? आदमी के खून के लिए, आदमी के लिए। अब जब जानवर का मांस खाया, उसका खून और मांस का जब खून बना, तब आप ये समझो या तो जानवरों के लिए दवा जो बनाई जाती है उसको खिलाया जाए तो भी मरेगा, क्योंकि जानवरों का ही पूरा खून नहीं है, आदमी का खून है, और आदमी का दवा खिलाई जाती है तो फायदा नहीं होता है। इसलिए शाकाहारी रहना चाहिए। शाकाहारी रहना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और थोड़ा कम खाना। ज्यादा खा लेते हो तो तकलीफ बढ़ जाती है। तब कहाँ जाते हो? डॉक्टर साहब के पास, पेट पर हाथ फेरते हुए। डॉक्टर तो तुरंत कहता है पैसा जमा करो, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन कर देता है। चाहे गाय बेच के दो, चाहे बैल बेच के दो, चाहे जमीन बेच के दो, चाहे औरत का गहना बेच करके दो, देना पड़ता है। ऐसा डरवाता धमकाता है, ऐसे डरवाते धमकाते उसके आदमी की बस जान जाने ही वाली है, जल्दी करो, देर मत करो। तो गाय भी बिक गई, गहना भी बिक गया, और समझो पैसा भी दिए, पेट भी फड़वाए, लेकिन कोई गारंटी है कि एक बार ऑपरेशन कराने के बाद फिर नहीं कराना पड़ेगा? फिर जाओगे तो फिर ऑपरेशन ही करेगा। थक गया आदमी ऑपरेशन कराते कराते, फिर डॉक्टर ने बता दिया ऑपरेशन। तब बोला डॉक्टर साहब, अब की बार ऑपरेशन करने के बाद टांका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन। और या तो बटन लगा देना, क्योंकि फिर जब आऊंगा तब ऑपरेशन ही करोगे, बटन खोल कर देना। टांका लगाते हो, सिलाई करते हो, पक जाता है, हट्टी पट्टी करानी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, दर्द होता, तो बार बार ऑपरेशन क्यों कराना पड़ता है? ये भी बता दें। इस शरीर को 6 चक्र चलाते हैं। आज्ञा चक्र यहाँ जहाँ जीवात्मा परमात्मा की अंश बैठी हुई, इसके नीचे चक्र है, कंठ चक्र है, हृदय चक्र है, नाभि चक्र है, इंद्रिय चक्र है, गुदा चक्र। ये चक्र शरीर को चलाते हैं, और 72,000 नसें हैं, 72,000 जो इस शरीर को चलाती हैं। नस के ऊपर नस चढ़ जाती है तो कहते नस चढ़ गई, उठना बैठना मुश्किल हो रहा है। बहुत पतली रहती है, लेकिन एक के ऊपर दूसरी चढ़ जाती है कमजोरी में, तब कहते हो कि चमक आ गई, देखो उठ बैठ नहीं मिल रहा है। मोटा से मोटा आदमी धड़ाम से गिर जाता है, उठ नहीं पाता है। फिर नसें कुछ बहुत पतली भी होती, और नसें जब पतली होती हैं वो कट जाती हैं तो फिर जुड़ती नहीं हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उन पतली नसों को मशीन से भी नहीं देख पाता, तो जोड़ेगा कैसे? जुड़ ही नहीं सकती, तो सिस्टम शरीर का बिगड़ जाता है। इसीलिए बराबर कोशिश करना चाहिए कि समझ लो ऑपरेशन न कराना पड़े। और प्रेमियों अगर थोड़ा खाओगे आराम से हजम हो जाएगा तो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। नियम का जब पालन करोगे, संयम से रहोगे, तो कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। नियम और संयम किसको कहते हैं? मोटी मोटी 1-2 बात बता देता हूँ, बाकी तो तौर तरीका बहुत है आदमी को स्वस्थ रखने का, रहने का। अगर नियम संयम से रहे, जानकारी रहे आदमी को, तो कभी भी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहले कहाँ इतना लोग बीमार होते थे, तमाम सब लोग घर के ही बता देते थे, देखो शाम को दही मत खाओ, सुबह दूध मत पियो, ये सब बातें बहुत सारी चीजें बताते थे। कहते थे सुबह खीरा हीरा है, दोपहर खीरा खीरा है, शाम को खीरा पीरा, शाम को नहीं खाना चाहिए। सुबह मूली मूल है, अमृत तुल्य है, दोपहर में मूली का गुड़ है, शाम को मूली शूली है, तो बताते थे कि शाम को नहीं खाना चाहिए।
अब तो बुजुर्गों के पास, बुढ़ों के पास बैठते ही नहीं हैं, कहते हैं अनपढ़ हैं, ये क्या बताएंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, हम इनके पास बैठेंगे। बहुएं फन फन करती हैं, कहती है अनपढ़ सास हैं, सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती हैं, इनके पास हम क्या बैठें। तो अब आप ये समझो, पहले बहुत कुछ जानकारी घर के ही लोगों से लोगों को मिल जाया करती थी, लेकिन अब नहीं मिल पाती है, इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है। मोटी मोटी बातें आपको एक दो बता देता हूँ। नियम ये कहता है कि जब भूख लगे तब खाओ, ना भूख रहे बिल्कुल ना खाओ, लेकिन नियम का पालन करते हैं। खा पी करके आए और रसगुल्ला ला करके रख दो बढ़िया प्लेट में, और कह दो लीजिए खाइए, कहेगा नहीं नहीं भूख नहीं, अभी तो खाना खा करके आए, मिठाई है खा लीजिए, एक आध पीस ले लीजिए। अब देखता रहेगा, इस उठाएगा, धीरे धीरे खा जाएगा, फिर देखेगा, फिर ललचाएगा मन, भूल जाएगा कि इसने कहा था एक आध पीस लेना है, एक आध पीस ले लीजिए, दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा, कहा था भूख नहीं है, खाते दबाते चले जा रहे हैं, देखो ना अलग मुखिया रहो, बात करते रहो। तो तीसरा उठा लेगा, खा जाएगा, चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेगा, थोड़ा टुकड़ा पड़े रहा और उठा के मार दे रहे। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज ला करके डाल दो, खाता नहीं, सूंघ के छोड़ देता है। बहुत करेगा, जिसको नहीं मिलता है खाने को तो उठा ले जाएगा, छिपा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब बताओ संयम नियम का पालन कौन करता है? नियम का पालन कौन करता है? आदमी की जानवर? आप देखो 12 महीना में कुआर का महीना आता है जब पगलाता है, अब आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवाल है। तो कौन नियम संयम का पालन करता है? नियम और संयम का पालन करो, बीमारियों से मुक्ति रहेगी, आप समझो शरीर स्वस्थ रहेगा। और देखो प्रेमियों, कम खाओ कहा गया, कम खाओ, कम खाने की बात तो बता दिया, 1 रोटी का भोग रख करके खाओ जिससे आराम से हजम हो जाए, ये तो बात बता दिया। गम खाओ, गम खाओ किसको कहते हैं? 2 बात बर्दाश्त कर लो, कोई गाली दे तो गाली तो लगी रहती नहीं है, सुन के अनसुना कर दो, जानकर अनजान हो जाओ। आप ये समझो कि गाली दे रहा है लेकिन क्या बोल रहा है, थोड़ी देर के लिए बहरे बन जाओ। आप ये समझो कि जानकर अनजान हो सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। अगर किसी को गुस्सा आवे, क्रोध क्या है? अग्नि है, अग्नि का सिद्धांत यह है कि थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाती है। तो अनजान बन जाओगे, नहीं सुनोगे, समझे आप, ठंडे पड़ जाओगे तो अग्नि थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी। आप भी अगर कुछ बोल दोगे तो समझ लो कि आग में घी पड़ जाएगा, घी से आग कभी नहीं बुझती है और बल्कि बढ़ जाती है। इसीलिए लड़ाई झगड़ा आप ये समझो कि बढ़ता चला जाता है। तो आप समझो प्रेमियों, छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लगेंगे। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।